दोबारा उस भाई आरोप ने मैंने इजाजत दी है, ठीक है तू अंदर सेक्रेटरी साहब को जा। सेक्रेटरी साहब अगर दोबारा जाके मिन्नत मुताजी की है, सेक्रेटरी साहब बराए मेहरबानी करके मेरे ते नेकी करो कि बाडी जी पाकिस्तान भेजी जाए, क्योंकि बाडी के इतने टुकड़े ने। आज जुमा मुबारक है, हफ्तावार विच आ गया तो बाडी जे हालात इसे हो जान दे कि उनके नज़दीक नहीं आया जाना। बराए मेहरबानी करके मेरे ते मेहरबानी करो। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इस वजह से इस बाडी इस ग्रीकी ने फोन करने वाला कौन है? मैं कह जी इस ग्रीकी ने फोन करने वाला मैं, तू नहीं है फोन करने वाला, फोन करने वाला कोई और नहीं है। मैं कहा सेक्रेटरी साहब इस तो पहला 1 महीना पहला वाकया जो है वो भी मेरे ग्रां का मेरा ही दोस्त है। उदी बाडी जनाब पहला ऐसी दो बंदे जानने थे, पाकिस्तानी बलादरी जी असी फतिनो पोलो तो स्तावरो पोलो ने जानने। असी स्तावरो पोलो ने फोन मारी वो भी आ जाता, फतिनो पोलो ने मारी वो भी आ जाते। पहली बाडी जी 3 तारीख पाकिस्तान भेजी गई है, वो स्तावरो पोलो नाल भेजी है। यह जी बाडी है ये फतिनो पोलो ने फोन मारे, फतिनो पोलो आ गए। सानू कोई पता नहीं कि मामलात ने तुहाडे स्क्रीकी नाल, लिहाजा मनो ओदा निशाना ना बनाया जाए। वो जो मामलात होए ने मेरे ते हाल ते मेहरबानी की जाए कि तुसां मेरी बाडी नूं पाकिस्तान भेजा जाए। उन्हें आख्या जी ये बाडी का लैटर साफ लफ्ज़ों में उन्हें इनकार किया, इस बाडी का लैटर नहीं बन सकता। मैं कहा सर जी की वजह दसो। जो जो उन्होंने मिन्नत कर रहा, मैं कहा सर जी काम करने की वजह तो क्यों नहीं लैटर बिल्कुल नहीं पढ़ना। उन्हें आख्या तू कह रहा मैं फोन मारिया, इस ग्रीकी ने फोन मारने वाला मलक मजीद। मलक मजीद ने फोन मारिया, मलक मजीद ने सारी कार्रवाई की है, सारी कागजी कार्रवाई भी मलक मजीद कर रहा। तू किन कह रहा कि मैं फोन मारिया? मैं कहा जी मैं ही फोन मारने वाला, मैं ही बाडी के मगर टुरने वाला, अस्पतालों में चेक कर लो किसी पासे मैं ही भजन वाला सारा कोई। इनू पेमेंट भी करने वाले असी हाँ, लिहाजा इनू मैं 1600 यूरो सर्दी दे छड़िया। गरीब आदमी बंदा, गरीब आदमी हाँ, तो बराए मेहरबानी मदद की जाए कि 1600 यूरो अल्लाह जानता है किस तरह असी इकट्ठा किया, किस तरह उस भरा की बाडी भेजी गई है। मेरे ग्रां के रहने वाले सारे ने रल के ते मदद की है, असी उस बाडी को पाकिस्तान भेज सकिए। 1600 यूरो जी मैं पे कर चुका। वो जनाब अगर जे मैं तुसा कहते हो यह पेपर अगर स्तावरो पोलो का इतने फतिनो पोलो की थां से स्तावरो पोलो का नाम है तो तेन 5 मिनटों लैटर लग जाए। सर जी तुहाडा फतिनो पोलो नाल जे कोई मसला है, तुहाडा मलक मजीद नाल कोई मसला है, मनो क्यों निशाना बना रहे हो मलक मजीद की वजह तो या फतिनो पोलो की वजह। लिहाजा मेरे ते खुदा वास्ते मेहरबानी करो। वो जूस आओ मेहनतदारी कर रहे हैं, उन्होंने जनाब साहब लगा, मैं कहा गल मेरी सुनेगा या नहीं सुनने लगा। मैं कहा सर जी दसो तुहाडी सुनना पिया, मेरी नहीं तुसा सुनते पे, मैं तुहाडी बार बार सुनना पिया, मेरी नहीं तुसा सुनते। बराए मेहरबानी मेरे ते नहीं करो। जो 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 मैं कह रहा उन्हें जनाब छोटे छोटे अल्फाजा तो जज्बाती होने लग पे। मैं तो एक बार आख्या जुबान बंद कर। मैं कहा सर जी जुबान मैं किस तरह बंद करा, मेरे भाई के टोटे हुए थले पे ने, खुदा वास्ते तक मेरे मेहरबानी करो। रोया चीकिया सारे किते। उन्होंने जनाब साफ लफ्ज़ों से इनकार कर दिया। उन्हें कहा तेन बार्डर नहीं लैटर नहीं लग सकता, बराए मेहरबानी करके टाइम ज़ाया ना कर। मैं जिसे एंड से आख्या भाई जी छोटे छोटे टोटे हुए ने, मेरे हाथ से मेहरबानी करो। और सक हो जिस सक हो मेरे भाई को इनू किते तू टुकड़े में पाया गया। डॉक्टर ने बड़िया बहुत तसलियां दी जी पोस्टमार्टम हो गया, सारा कुछ हो गया। जिस टाइम उस बाडी पार्टी के गुस्सा दवाने की कोशिश की, सक होता कि चेंज नहीं हुई, उहदे विच खून इस तरह खड़िया जिकन पानी दे विच तरदा पिया। ते मेरे ते बराए मेहरबानी की जाए। उन्होंने साफ इनकार आख्या बदमाशी करना पिया। मैं कहा सर बदमाशी नहीं, अर्ज तुहाडे करना पे मेरे हाल से जे मेहरबानी कर सको। उन्होंने आख्या ज्यादा जबान चलाने की कोशिश नहीं करनी, बदमाशी पे करना है। तेन पता है छोटे जहा लफ्जों में तेन ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता। मैं कहा सर जी ब्लैक लिस्ट मनु कर दो, मनु थलो पुलिस बुला के पुलिस के हवाले कर दो। मेरे कम से कम 86 जी ने पिंड दे मेरे पाकिस्तान इतने बिलादरी है, कम से कम उन्होंने तो पता लगे ना पार्टी उत्थे लैटर लैन गया मैसिया ने साफ इनकार कर दिता, अंदर कर दिता है। अगर मनु लैटर ना लभा, जिस तरह तुसा मनु निशाना बना रहे हो जो रसनमराई का ना इस्तेमाल तुसा कर रहे हो, मलक मजीद का ना कर रहे हो जी, ये ग्रीकी उन्होंने काम करता है, तेरा उस पार्टी ना तलक है, तू उसका हिस्सा है, तेरा ना आंसर मैं दी हाँ टोपा आसमान तेरा ना है, नया दुनिया का रहसी है, तुहाडे को सारी अगार है। तो मेरे ते बराए मेहरबानी करके लैटर उन्होंने
3-4 दफा ब्लैक लिस्ट का धमकी दी है। मैं जनाब बाहर थले आ गया, मलक मजीद साहब आंदा थले आके मैं फोन करना, मैं मलक साहब हर कोशिश की है, धमकियां दित्तियां गई ने, मनु या पुलिस के हवाले करा छो, मेरे नाल जो करना ते कर लो, मैं अपनी जान भी देनी पई, मैं जनाब ए बाडी को अगर सील ना बाडी हुई तो मैं खुदा की कसम उस गड्डी चु ला के मैं उत्थे सामने धर देनी कि सारी दुनिया ने पता लग जाना कि एम्बेसी साडे नाल के इंसाफ कर रही। सिर्फ इंसाफ मंगदा रहा ते इंसाफ अज तक ना किसी को मिले। अल्लाह जानता है इंसाफ करना रब ने। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहना कि मैं कोई झूठ नहीं बोलिया, जो अल्फाज मेरे नाल इस्तेमाल किए गए ने मैं सिर्फ वो आगाह किए। कोई किसी बंदे नहीं मैनू आख्या तू स्टोरी बना के करना है, तू यह करना है। मैं बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहना कि मैं जो बोलना रहा सच बोल रहा, जो मेरे नाल अल्फाज उन्हें इस्तेमाल किए स्वातियाना पाकिस्तान ने क्यों दूसरे कोई भी दूसरे आदमी ने हमले सेक्रेटरी साहब ते आरूफ दूसरे ने किसी ने भी उन्होंने फड़ के मैंने सिर्फ बाहर कढ़िया। बदतमीजी मेरे ना जे वो भी करते तो उन्होंने भी नाम क्यों लेना, क्यों नहीं लेना हमें। और भी कोई बंदा बदतमीजी करता जो ग्रीकी ने जे की है तो लड़की है ग्रीकन जी मिता फरासी वाली उन्हें की है। मेरे नाल जनाब जी आरूफ साहब ते सेक्रेटरी साहब आज भी मैं अदब ना लेना। वो कहते बदमाशी कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, मैं अदब ना ही ना लिया। उदू भी अदब ना सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी कर अपील ही कर रहे हैं, कोई मैं किसी ने बदमाशी नहीं की। मैं बराए मेहरबानी करके मेरे तमाम जो पाकिस्तानी भाई ने सुनने वाले ने अगर जे मेरे समझते हो कलमा पाक पढ़ने वाले हो तो मेरे नू इंसाफ मिलना चाहिए। तो बराए मेहरबानी इस ते कोई मुसलमान ते उठेगा ना जेड़ा अपने हक ते उठेगा कि आखेगा इस भाई नाल ज्यादती हुई है। ओ भाईओ मेरे नाल जुल्म सही, मेरे नाल ज्यादती सही, मलक मजीद नाल तुसां तुहाडा वैर सही, जुएद असलम राही नाल वैर सही, कमेटी आजाद तुसां आज तक नहीं मनिया उहदे नाल ही तुहाडा गल सही। ओ खुदा दे ओ बंदिओ सिर्फ मैनूं इह दस दो मेरे भाई दा तुहाडा किहड़ा जुर्म आ, उहदा के कसूर आ। जींदियां नाल घर को वार कर लैंदा है, ओ मोए दा के कसूर आ, उहदा के वजह ही। बराए मेहरबानी मैं सिर्फ दोबारा अपील करना कि मैनू इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगे दोबारा मैं अपील करना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, मैं तुहाडे अगे हथ बन के अपील करना कि खुदा वास्ते दा जो मेरे भाई नाल जुल्म होया है उहदा इंसाफ मिलना चाहिए। जो इन पाकिस्तानी भाइयों नाल इत्थे जुल्म हो रहा है उन्हां वास्ते कोई पाकिस्तानू ऐसा जी उठो जिहड़ा साडी मदद वास्ते आके साडी कोई मदद करे। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ जियां दा फोन आया जिन्हां दी उन्होंने ड्यूटी लाई कि इस जी नूं किस तरह धमकाना है, की करना है। साफ लफ्ज़ां विच अगले जी ने फोन किया है टोपा साहब तुसां जो बनना चाहते हो, जो तुसां करना चाहते हो, तू एक बनने लगा है लीडर। वो खुदा दे बंदे ना मैं लीडर है, ना मैं लीडर बनना चाहना। एक दिहाड़ीदार आदमी है, ना ही मेरे को बिजनेस में ना ही कोई कारोबार ऐसा, दिहाड़ीदार बंदा दिहाड़ी ला गुजारा कर। उस बंदे ने मैं साफ लफ्ज़ां च आख्या जो तू बनना चाहना तेन पहला भी कॉल की कि यह काम ना करी, कख भी नहीं तेन बनना, कख नहीं तेन लभना। पर तू अड़ेका लैके दे, तू टोपा साहब को आन लगा है, तेरी अगले ने टोपी बना छड़ी अज ते इहदा ज्यादा तेनों इंसाफ जिहड़ा तू ढूंढना है ना, तू जो को बनन लगा है वो नहीं बन लगा। आ तेनों उस दिन भी रोकने की कोशिश की है, हुण भी तेनों आखने आ कि तेरे नाल इस तरह का काम जिहड़ा तेनों समझ नहीं मेरे नाल होया कि मैं उन्हें साफ लफ्ज़ां दस्या करना मेरे पाक रब ज़ात ने फैसला। कोई अच्छे भाई मेरे नाल टुरे ते इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। बाकी भाई इरफान तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मैंने इतला की इरफान तमूर साहब ने, तुहाडी बड़ी मेहरबानी जनाब। चाहे वो बार बार बोले जनाब तुहानू किसी की बदवा लगी ते कोई गल नहीं, अगर जे टोपे दी ऐसा जी जे धमकियां दे रहे ने कि जनाब तेरी भी ऐसा इंज हो जाएगा वो हो जाएगा, जे रब की जात वालों मेरी हरी है तो कोई नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा। पर मैं उन्होंने जियां नूं जिहड़े दोबारा कालां करके मैनूं तलावां धमकियां दे रहे हैं, मैं जिस दिन इस कदम उठाया
किस भरा अपने नूं इंसाफ दवाना है, चाहे मेरी जान भी चली जाए। गरीब की क्या इज्जत है। स्वारखाना पाकिस्तान तो फोन आ गया, जनाब मीटिंग हो रही है, जनाब फलाना साफी नूं, उस साफी नूं ते पुलतियां पै गई, जनाब मैनूं स्पीकर साहब का फोन आ गया। ते अंसर टोपा जिन्हों मर्जी फोन पिया मारे, किने सुनने? वो इसे जी वो जो फोन जी कर रहे ने वो ठीक ने, वो अपनी थां भी ठीक ने। क्यों? स्वारखाना पाकिस्तान को ताकत है, वो कोई भी कर सकते हैं। अगे भी लोग ना ब्लैक लिस्ट किए हैं, हुण भी कर लैन। मेरे वाले तो आम जाते, अगर मैं सीट तक मैं खड़ के भी भाई इरफान तमूर में आगाह किया है, सीट तक मैं स्वारखाना पाकिस्तान को बड़ी ताकत है, सीट तक में अगर मैं पुठा भी लटकाया जाए ना तो तब भी मेरी आवाज जबानी जो नहीं कहता मेरे भाई मरना इंसाफ चाहिए, इंसाफ मैं मांग रहा, जो मर्जी हो जाए। जिस टाइम स्वारखाना पाकिस्तान ने जवाब दे सके कि असी आगे जिदा लैटर नहीं दिता जाता, फिर जनाब मैं थले आके मलिक मजीद साहब ने फोन किया। मलिक मजीद साहब तुहाडी वजह तुहाडे नां तो तुहाडा नां इस्तेमाल करके ग्रीकी ने ग्रीकी का कि ग्रीकी तुहाडे नाल काम करता है निशाना बनाया गया, आरगेज लैटर का जवाब हो गया। मलिक साहब मैं क्या कर सकता? मलिक साहब ने आख्या दोबारा भी आख्या एक बारी मेरी तरफ कोशिश कर, मैं कॉल दोबारा कर रहा, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। जिस तरह वो आखते ने इस तरह कर ले, बाडी को नहीं रुकना चाहिए, जिस तरह वो आखते नहीं कर ले। मैं कहा मलिक साहब वो कहते ने फतीनों को थाने सतावरों को ना हो लैटर बन जाते। मलिक साहब ने कहा ये भी कर ले। मैं वो आया थले, मैं क्या वो ग्रीकी नो कि लैटर चेंज करना है वरना नहीं बन सकता लैटर, पाकिस्तानी बाड़ी जा सकती। उन्हें साफ लफ्ज़ उन्हें दसिया, उन्हें कहा एक मैं फतीनों पोलो नहीं, मैं फतीनों पोलो का ड्राइवर हाँ, यह जो ना है ना फतीनों पोलो, अगर ये चेंज भी करिए 12 का टाइम हो गया, अगर चेंज भी करिए तो आज ये लैटर नहीं लगता। ते अगर ये मैं लैके भी स्तावरोपोलो को बाड़ी जाना तो स्तावरोपोलो इन्होंने रिसीव नहीं करना, लिहाजा ये कख नहीं किया जा सकता। दोबारा उन्हें ग्रीकी ने मलिक मजीद साहब ने रब्ता किया कि साफ अंबैसी वालों इनकार हो गया है, लिहाजा इस बाड़ी का क्या किया जाएगा। मलिक साहब ने तावन कमेटी आजाद कमेटी तावन साडी बाड़ी है जी वो पाकिस्तान रवाना की गई है, जिदे वजह तो पाकिस्तान एयरपोर्ट से भी मुश्किलात यूनान एयरपोर्ट से बनाने की कोशिश की गई है। बाकी अल्लाह के बहुत सारे करम ने कि जेड़े असी एक हफ्ता पहला मरना मरहूम लियाकत अली दे डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस जो टेस्ट होए, कुदरती अल्लाह ने साडे नाल इंसाफ करना, वरना जिस तरह अम्बेसी ने साडे नाल कर दिता साडी ते बाटी कोई हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान जाए थे रोड़ा से लैके पौंदा रहना। यह बाटी साडे नाल अगर इंसाफ होया तो पाकिस्तान कमेटी की तरफों होया तो बड़ा सारा मैं इन्हां दा शुक्रगुजार हाँ। हमेशा जिथे भी जरूरत पई है, चाहे रात के दिन 12 ने चाहे 2 ने, ते हमेशा इंसाफ दिता ने। ते मैं इन्हां वास्ते दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला इन्हां नूं हमेशा गरीबां दी मदद करनी दी तौफीक करे। इलैक्शन लड़े ने जिदे विचों जिस बंदियां ने जिन्हां नूं वोट दे के मुंतखब करके अगे लियांदा है ते उन्हां दा एक आके हुण हर इस गरीब दी मदद करनी ते इंशाअल्लाह मदद कर रहे हैं। मैं इस पार्टी का कैमरे के सामने मैं 2003 तो इस पार्टी में शामिल हाँ, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझना कि मैं हक के रस्ते चलन आया दे हमेशा नाल हाँ ते हमेशा नाल रहांगा मरदे दम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतने दौड़ भज लगा रहा अंसर जी, दौड़ भज करता रहा अंसर, जो अंसर नाल होई है वो मेरे नाल होई है। अंसर किते वास्ते लगा रहा, मेरे दर्द वास्ते लगा रहा। जेकर मैं ਉਹਦੇ मगर ਹੁੰਦਾ मेरे नाल यही होनी सी, क्योंकि गरीकी मेरे नाल होना सी। मैनूं दफ्तर दा नहीं पता, रोड दा नहीं पता, मैं किधर जाना सी। जो भी हो गया, मलिक मजीद साहब, जुबैद इस्लाम राही साहब, पाकिस्तान इत्तेहाद कम्यूनिटी बहुत तामन किया इन्होंने, इन्हों की वजह से पाकिस्तान पार्टी पहुंच गई है, जनाजा हो गया, टाइम पास हो गया। मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करना है कि बहुत बहुत मेहरबानी इन्हों की भरावां दी जिन्हां साडे नाल रल के साडा दर्द मिटाया, साडे दर्द में शरीक होए ने कि साडी पार्टी रवाना की गई। जिस तरह डक सकते सी, मैं तो जानता भी नहीं कि किस तरह जा सकती सी। शुक्रिया।
ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਐਵਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 21 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੋ ਫਲਾਣੇ ਨਾ ਦੋ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। हुकूमत अंबेसी वाले का कोई मकसद नहीं बनता। मलक मजीद जाए, जवेद असलम राई जाए, मैं लगा जान, दूसरे मेरे भरा लग जान, अंबेसी वाले वास्ते सब एक बराबर। अंबेसी वाले बंदा वड्डिया होवे, अंबेसी वाले जाओ, अंबेसी वाले आखन दे नहीं काम होंदा। मेरे सट लगी, मेरा स्टिकर आया, मैं घर जाना, अंबेसी वाले नहीं मनी। मैं 3 दफा हो के आया, अंबेसी वाले आखा जी काम हो ही नहीं सकता। जे नहीं हो सकता मनु आखदे नहीं हो सकता, पैसे जिस वे लेने उस वे भी ना होंदा, मैं आखदा नहीं होंदा। मैं आपू बंदे को सुनिया भी यहाँ अंबेसी पैसे लेंदे, मैं नहीं मनता। जिस वे मेरे नाल होई है उस वे मैं मन्निया वा पैसे दे के काम होंदा है। मलक रानू भी मैं आख्या, मलक रान ने आख्या जी यह काम नहीं हो सकता, जे अंबेसी ने रोक छड़िया तो नहीं हो सकता। मैं चलो नहीं हो सकता, शनाख्ती कार्ड बन के आना तां ही उन्हें नहीं मनना, तो साडा जाने का उत्थे फायदा कोई नहीं। फिर वही 150 रुपया मैं दिता है। दूसरे ध्याड़े साड़ी अंबेसी की मोहर लगी है, थले खड़े ने जी 5 रुपए लैके लैन में लाते हैं, है कि जी तुम उत्ते टुर जाओ। जो लैन में लाते हैं पिछला बंदा जो भी लैन में नहीं ला सकता। साड़ी अंबेसी का क्या फायदा, पैसे है ने तो साड़ी अंबेसी काम हो जाता, नहीं है तो नहीं हो जाए। जेड़ा काम ना हो सकता है थले जेड़े मेरे जे फार्म पूर करने वाले ने उन्होंने पैसे तो काम हो जाता। और राती 9 का टाइम आ, असं अपने डेरे उठ के गए, साढ़े जाने की पहले मलक मजीद उत्थे गए आ। असं किस तरह अथी मलक मजीद माड़ा। पिछले 3 तरीक में मैं गल की, एक बंदे ने पाकिस्तान जाना, आख्या लैटर नहीं बन सकता। उस बंदे का साड़ी अंबेसी जो लैटर बनया 90 रुपए दे के बनया, 90 यूरो। थले जो फार्म पूर करते हैं उन्हें बना के भी दिते। उस बंदे को 35 रुपये घट है। उन्हें आखा तुम मैं जो टाइम दिता, मैं रात आ गया इतने पढ़ा दी भी सकता रहा, रोटी नहीं खाधी। उन्होंने जो कार्ड आ पड़े खो लिया, पैसे ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सारे मामला को इस तरह देखता हूँ कि जैसे अंसर ने बताया, जिस दिन ये मामला हुआ था सारा, उस दिन हमने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस सफारत पाकिस्तान ने की है। और उन्होंने ये कहा कि वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई। ना तो अंसर ने कोई बात की है, ना हमने किसी से झगड़ा किया है, ना अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डेड बॉडी क्यों नहीं गई। अगर वो लेटर नहीं देंगे, लेने नहीं गए तो आप फिर इस तरह कहें कि हमारे सफारतखाने पाकिस्तान में कोई आदमी आया ही नहीं लेटर लेने के लिए, किसी ने डिमांड ही नहीं की। तो फिर ये सारी स्टोरी बातें आज तक 25 साल में मुझे यहाँ तक याद है, 25 साल के दौरान मुझे नहीं याद कि कहीं सफारतखाने पाकिस्तान का हमला कहीं गया हो। शहजाद लुकमान की मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी। पिछले शहजाद लुकमान के जनाजे के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी सफारतखाने पाकिस्तान से, तो लास्ट सवीर साहब ने फिर टाकर साहब की ड्यूटी लगाई थी। फिर हमने यहाँ से गाड़ी भेजी थी यहाँ से कि वो उनको लेकर आए। मेरी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ ये मामला जो है, ये मामला एक कत्ल का है, हमारे भाई को शहीद किया गया, खरीसी अफगी ने इसको शहीद किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ, ये मेरी डिमांड है कि सफारत खाने की नुमाइंदगी वहाँ होनी चाहिए। तो मेरी अपील पे वो सेक्रेटरी साहब आए थे, हमने गाड़ी भेजी थी, आदमी उसको उनको लेकर आया, उन्होंने जनाजा अदा किया। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि कहीं भी कोई आदमी सफारत खाने की तरफ से कभी किसी जनाजे पे गया हो। अब ये कौन सा
मसला बन गया कि ये जनाजों पे जाके स्पीच देनी शुरू कर दी है सफारत पाकिस्तान के, हम घर घर जाएंगे। इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी अब? अगर ये पहले भी जाते तो आज ये मौका ना आता। अगर लोगों को इंसाफ मिलना तो लोग ये, अगर इंसाफ मिलता तो ये मामला उठने ही नहीं था। अगर नहीं इंसाफ मिला तो ये चीख चला रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं ना। गरीब का काम नहीं है जाके लड़ाई करना या झगड़ा करना या कोई मसला मसाइल पैदा करना। वो तो हर हफ्ते में 2-2 दफ़ा 5-5 दफ़ा जाते हैं लेटर लेने के लिए। जिस आदमी का रोज़ आना जाना अम्बेसी में हो, ना तो वो झगड़ा करता है, वो प्यार मोहब्बत से जाकर लेटर लेता है और डेड बॉडी पाकिस्तान भेज देता है। सफीर मोहतरम साहब ने, शफ़क़तुल्लाह साहब ने मुझे फ़ोन किया था जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी 9:13 पर, मुझे गालबन याद है, मेरे फ़ोन पे ये टाइम था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि आपने जो कुछ किया गलत किया, ये मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, हुक्म करता हूँ कि आप कल 12 बजे उस लड़के को लेकर आए यहाँ पे। मैंने कहा कि मैं वो उस लड़के का मामला, वो अगर जाना चाहता मैं उसको मैसेज दे दूंगा, वो जाना चाहता तो जा सकता है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं उसमें। लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे, मैं तो नहीं जाना चाहता था वहाँ पे। अगर मुझे फ़ोन पे अगर धमका सकते हैं, मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे कहते हैं मुझे नहीं पता इस बात का, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं कहता हूँ जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आपको कानो कान भी खबर नहीं होगी तो मैं आप कब ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं कि मैंने कब करना है। जब मैं करना होगा आपको कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आदमी हुक्म करता है या सख्ती करता है या जबरदस्ती करता है या फोन पे धमकाता आदमी को, तो कोई जरूरी तो नहीं है फिर मैं उसकी धमकियां सुनने। फोन पे धमका रहे तो वहां क्या लेने जाऊंगा फिर मैं उनके पास? मैंने अच्छा नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा कि उनके पास जाऊं जाके तो फिर उनकी जाके डांस सुनूं वहां पे। मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, पाकिस्तान कम्युनिटी ने मुझे इलेक्ट किया है, इस बरादरी ने मुझे वोट दिए, तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का हम पे इत्मीनान है। हम 2005 से लेकर ये तीसरा जो इलेक्शन है हमने विन किया है। अगर लोगों का इत्मीनान ना होता तो मेरे ख्याल है यहाँ दूसरों कैंडिडेटों के लिए, तो मुझे यहाँ तक याद है वहां तो पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर तक आए वहां मुहिम चलाने के लिए उन लोगों के लिए। हम तो घर में बैठे रहे। अवाम हमें इतना प्यार करती है कि हमें घर बैठे हुए वोट मिल गए थे, हमें इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अवाम प्यार करती है और हमें चाहती है अवाम, इसलिए हमें वोट देती है। सेक्रेटरी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो मुझे कहा था कि अंसर को लेकर यहाँ पे आए। जब वो अंसर नाम के नाम को तक नहीं जानते तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको? मुझे कहते कि अंसर को लेकर, जब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं तो फिर अंसर को किस हिसाब से मैं लेकर जाकर अम्बेसी में लेकर जाता? जब मुझे एक प्रेसिडेंट को ये कह सकते हैं कि मैं ऑर्डर करता हूँ, मुझे बार बार अगर कह सकते हैं कि मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो किस बेस पे मैं अंसर को कहता कि तुम अम्बेसी में चले जाओ? मेरा तो काम था अम्बेसी को अंसर को इतला देनी। तो अंसर को पता था कि जब अंसर वहाँ गया तो उसके साथ जो कुछ सलूक हुआ, उसने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था और आज भी उसने बता दिया है कि मेरे साथ क्या सलूक। उसने फिर मेरे ख्याल है उसने जरूरी नहीं समझा कि वो सफारतखाना पाकिस्तान जाता और वो अपने पे तशद्दुद करवाता जाके वहाँ। जो पहले तो हाथ से पकड़ के बाहर फेंका गया उसे या निकाला गया, तो शायद उससे भी बढ़ के काम करते, इसलिए मेरे ख्याल है वो अंसर अम्बेसी में नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई अल्लादिता चौधरी अंसर मेहदी और सजाद साहब से इजहार अफसोस करता हूँ कि उन्होंने बड़ा करब देखा, बड़ी मुसीबत और बड़ी ही ऐसी कैफियत उन पर तारी हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहमत से अपने फ़ज़ल से उनको सब्र अता फरमाए और हमारे भाई को अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाए, उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जो कुछ लियाकत अली मरहूम के साथ हुआ कि जैसे कि मुझे रिपोर्ट किया गया बहैसियत सरबराह पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान कि जब लियाकत अली का एक्सीडेंट हुआ, दर्जनों टुकड़े उसकी उस बदन के बिखर गए और उन टुकड़ों को चुना गया और चुन के जब सफारतखाने पाकिस्तान में लाया गया और उसके बाद जिस तरह मैंने सुना कि सफारतखाने पाकिस्तान
का वो अमल, वो किरदार जिस पर उन्होंने बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ देखे, यही एक बात की रट लगाई कि आप बाहर चले जाएं, आपका काम ना करेंगे ना होगा। तो बेहद तकलीफ महसूस की मैंने। सफारतखाना पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, जो कि यूनान में बसने वाली पूरी बरादरी का एक नुमाइंदा इदारा है, उसको प्रेफर करने की बजाय उन्होंने, जब मुझे अंसर टोपा साहब ने ये बताया कि उन्होंने प्रेफर करने की बजाय ये मुझे कहा कि चूंकि आप जावेद असलम राई, मलिक अब्दुल मजीद और पाकिस्तान कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, इसलिए आपकी ये डेड बॉडी के पेपर हम तैयार ना करेंगे। तो किस कदर शर्मनाक ये किरदार था, किस कदर ये शर्मनाक वो मामला था जो वकूअ पजीर हुआ। और मेरे भाइयों, ये साल हर साल से चल रहा है, साल हर साल से ये मामला हो रहे हैं, लेकिन मजलूम जो पहले ही पिछा होता है, जो पहले ही बहुत करबो बला में होता है, वो बेचारा ये कहता है कि सफारतखाना जिसने साबका दौर में 279 अफराद को किसी बात पर स्टैंड लेने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिनका ना तो चेक है ना बैलेंस है, वो अपनी मनमानी करते हैं। और जो फर्द सफारतखाना पाकिस्तान में किस्त खोरदा हो या वो शख्स अपनी पीठ पर मसाले, मछली, गोश्त और तहाइफ ला दे, उसकी बात वो सुनेगा। और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, जो जब इलेक्शन होते हैं तो तब यूनान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज, कल्चरल, मजहबी, सियासी, जितने भी यहाँ के छोटे बड़े विंग्स हैं, वो तमाम के तमाम उसमें शामिल होते हैं। और तब जाके पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के इलेक्शन के बाद एक नुमाइंदा चुना जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि सफारतखाना की सारी इस दुश्मनी और ख़राबी के बावजूद पिछले 10 साल से हमें जो है वो ये जिम्मेदारियाँ यहाँ की आवाम सौंपती है। और हम जमहूरी एहतराम में हम क्यों ना मजलूम के साथ खड़े हों, हम क्यों ना उसकी आवाज़ सुने जो इस तरह कर्ब में, इस तरह मुसीबत में मुब्तला हो। तो हम इसलिए पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान अपने भाइयों के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की ये जिम्मेदारी है। मैं इस पर बेहद मुज़म्मत करता हूँ शफकतुल्लाह खान सेक्रेटरी सफारतखाना पाकिस्तान की, कि उन्होंने जब उस बच्चे अंसर मेहदी को धक्के निकाल के ब्लैक लिस्ट की धमकियां देते हुए सफारतखाना से पाकिस्तान से बाहर किया। इस बात की शदीद मजम्मत करता हूं बहैसियत सरबराह पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान कि मलिक अब्दुल मजीद जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के, जिनको यूनान में बसने वाली पूरी कौम ने मिलकर अपना नुमाइंदा बनाया, उसको मलिक साहब ने जब मुझे ये बताया कि उनको सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 1 घंटे बाद फ़ोन करके तो इस बात की धमकी दी कि मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा और जब चाहूँगा तुम्हें पता भी ना चलेगा। इंतहाई दुख और कर्ब की ये बातें हैं कि एक फ़र्द जो इस बात का जिम्मेदार है कि वो इस्लाह और मदद और मामनत के लिए यहाँ आए, वो सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी, रिश्वतखोरी और पाकिस्तान कम्युनिटी से दुश्मनी में इस इंतहा को पहुंचे कि उसको कुछ भी नजर ना आए। पाकिस्तान कम्युनिटी की दुश्मनी में वो इनोफिता जाके जनाजा तो पढ़े ताकि पाकिस्तान कम्युनिटी जो है उसको कमजोर किया जा सके। तो शर्म महसूस करता हूं ऐसे किरदार पर कि पाकिस्तान कम्युनिटी ने 14 अगस्त के उस दिन जब इस बात का इजहार किया कि सफारतखाना पाकिस्तान के खिलाफ बेशुमार अफराद जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि एक वो फर्द जो सफारतखाना के नीचे, जिसका घर नहीं वो सोता है, जिसके पास पैसे नहीं कि वो बेचारा सफर कर सके, अपनी टिकट ले सके, सफारतखाना पाकिस्तान उसको मजबूर करता है कि वो 50 से लेके 100 यूरो देगा तो उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनेगा। मेरे भाई सजाद अहमद ने परसों भी जब इस बात का इकरार किया और आज फिर उन्होंने इस बात का इकरार दोहराया अपनी इस बात को कि 150 यूरो देने के बाद उनके पासपोर्ट पर एक मोहर लगी। तो मैं इस पे बेहद कर्ब, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि खुदा के वास्ते
तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नून से लेके पीपल पार्टीज, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते यहाँ अरसा 10 साल से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के जमहूरी प्लेटफार्म को बखेरने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए सफारतखाने पाकिस्तान हर तरह की कोशिशें हर वक्त करता है। अब इन मेरे भाइयों का कोई कसूर ना था, ना इनका कोई जुर्म था, ना इनके हाथ से वो पेपर लिए गए, ना इनके हाथ से वो पेपर लेके देखे गए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनको इसलिए निशाना बनाया गया कि ये पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद से तल्लक रखते हैं। इनका तल्लक पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान से है। मेरे भाइयों, गुजारिश ये है, जिस तरह आपकी मैंने बात सुनी, मामलात सुने, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के पास रोजाना के बुनियादों पर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैंने 100 यूरो दे के अपना पासपोर्ट बनवाया, मैंने 100 यूरो दे के सिस्कियां लेते हुए रोते हुए वो चाहते हैं कि मैं 10 दिन से बाहर स्क्वायर पे सोया, गलियों में सोया, बाहर में सोया, खाना नहीं खा सका, लेकिन सफारतखाने पाकिस्तान की करप्शन को फुलफिल करने के लिए मैंने 100 यूरो इकट्ठा किया और उनको किया। और हम इसलिए ये बात नहीं उठाते, हम इसलिए ये बातें जो है उनको नजरअंदाज करते हैं कि सफारतखाने पाकिस्तान का वतीरा है कि साबका दौर में उन्होंने 279 अफराद को ब्लैक लिस्ट इसलिए किया कि वो हक की आवाज जो है उसको बुलंद करते हैं। बेहद हमें नुकसान हुआ, बेहद हमारे मामलात में उन्होंने दखल अंदाजी की, कारोबारियों के कारोबार उजड़ गए, ब्लैक लिस्ट हुए, पेपर और कागजात जाया हो गए, पासपोर्ट्स के बगैर रह रहे हैं। लेकिन हमने इस बात का अहद किया है कि नुकसान वो करें लेकिन हम मजलूम का साथ ना छोड़ेंगे, हम हक और सच की आवाज ना छोड़ेंगे, क्योंकि लोग हमें वोट इसलिए देते हैं, हमें इसलिए चुनते हैं ताकि उन पर होने वाले किसी भी नाहक, नाजायज, नारवा सलूक को रोका जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। तो हम इंशाल्लाह फजल ताला इस अमल को इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे और चाहते ये है कि सफारतखाने पाकिस्तान करप्शन से अपने आप को पाक करे, इस बदअमली और बदमाशी से बाज आए। जो बदअमली और बदमाशी मेरे इस भाई को कहा जा रहा है कि तुम बदमाशी कर रहे हो, वो खुदा के वास्ते दे रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, वो मिन्नतें कर रहा है, और एक हुक्मरान टांग पे टांग रख कर वो कह रहा है कि बदमाशी यहां से निकल जाओ, बदमाशी ना करो। तो ये वो रवैया है। और दूसरी एक बात मैंने सुनी है कि कल सफारतखाने पाकिस्तान ने अपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये अंसर झूठ बोल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, सैकड़ों लोग अगर सफारतखाने पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस करने का कोई निजाम मौजूद हो, तो जैसे सजाद अहमद साहब ने कहा है कि 150 यूरो देने के बाद मैंने वो मोहर लगवाई है, सैकड़ों लोग आएंगे। लेकिन वो लोग डरते हैं कि भाई मैं सफारतखाने पाकिस्तान से अगर ये बात करूंगा तो मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जैसा कि उन्होंने बेशुमार दफा किया है। और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान ने 2006 और 2007 में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ऑडिट टीम भेजे यहाँ। और बदनसीबी की इंतहा कि 2007 में 3 दफा ऑडिट कमेटियां आई और उन ऑडिट कमेटियों ने बैठ के सिर्फ सफारतखाने पाकिस्तान से तहाइफ इकट्ठे किए। डूब मरने की बात है। उन्हीं से जिनका ऑडिट करना है, जिनका चेक करना है, जिनसे पूछना है, जब तक वो आने वाली ऑडिट कमेटी सजाद अहमद से नहीं मिलती, अंसर मैदी से नहीं मिलती, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद से नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि वो भी करप्ट है। तो हम इस बात का तकाजा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हुकूमत पाकिस्तान इन सारे अवामल जो कि इंतहाई लाकानूनियत और इंतहाई बेरारवी का शिकार जो मामलात हैं उनकी रोकथाम के लिए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, मजलूम की आवाज़ को सुनते हुए उनको उनका हक दिलाए और ऐसे तमाम मामलात में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। हम इस पर इंशाल्लाह फजल ताला इंटरनेशनल मीडिया को भी आगाह करेंगे। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ाम किया है। इंशाल्लाह हम जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं इंटरनेशनल सतह पर इसको करेंगे और हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मौक़िफ़ है ताकि ये सारे मामलात लाकानूनियत ख़त्म की जाए और जमहूरी प्लेटफार्म पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद को कमज़ोर करने का और उससे जंग करने का जो मामला अरसा 10 साल से जारी है उसको रोका जाए, लोगों का एहतराम किया जाए, लोगों के वोट का एहतराम किया जाए, ना कि पाकिस्तान कम्युनिटी से मुसलसल जंग जो है धमकियों के साथ जारी रखी जाए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।